सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई आज हम लोग रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। हालांकि रियल नंबर की थ्योरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन के डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी क्यू, ये कुछ, so that is expressible as 2 to the power 3 p to the power 3 to the power p into q into 7। ये बच्चों एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करने हैं, ठीक है, और वो देखते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल सा आपको जो है फैक्टराइजेशन करना है। ओके, फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करते करते जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन के बाद कंपेयर करना है, ठीक है। तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा झोल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सा टाइप का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 25-20 है, अब इसको तोड़ते हैं टुकड़ों में, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0, फिर 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा आपका 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर ये 5 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, ठीक है। ये इसमें आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही आसान और सिंपल फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने आई होप सबको आना चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, डाउट होगा तो मैं उसको बता दूंगा। क्लियर है? तो भैया अब ये देखो 25 20, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी क्यू। हमको पी क्यू की वैल्यू निकालना है, सो डैट दिस यानी कि 2520 यानी 2520 इज एक्सप्रेसिबल, यानी कि इस नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे? इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो भैया ये अभी हमको मिला है, इसको मानते हैं, ये इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लिया गया, ठीक है ना। अब ये 2520 की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 कितनी बार है बच्चों? 1 2 3, 1 2 3, 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। 5 कितनी बार है? 1 बार, और 7 कितनी बार है? 1 बार, ठीक है। अब इधर लिखते हैं नाउ कंपेयर। अगर हम इस टर्म को LHS को RHS से कंपेयर करते हैं तो 2 टू द पावर 3 ये बिल्कुल मैच कर गया। 3 3 2 2 यानी कि यहां से क्या आ गया? P इज इक्वल टू 2, ठीक है। Q की जगह क्या है? 5 है, और 7 की जगह 7, यानी P और Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 और 5, ठीक है। कितनी आ गई? 2 और 5। क्लियर हो गया? यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, यहां कुछ भी रहे, ठीक है, सबसे पहले उसको हमको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं बट ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था आपके 2 नंबर में, आई थिंक 2014 में आया था, जिस साल मोदी जी बने थे PM, ठीक है। तो क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया।
ठीक, अब आते हैं एक दूसरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड। लेट्स सी। तो भैया दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 14 times their SCF, okay. The sum of LCM and SCF is, the sum of LCM and SCF is 600. Okay. If one number is 280, एक नंबर है 280, then find another number या second number, ठीक है, and SCF, ठीक है बच्चों। तो भाई यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना, देखो ये बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करनी है, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। जो बच्चों का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो लगा सकते हैं, और जिन बच्चों का एकदम नहीं होगा वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है भाई, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, ओके। तो भैया एलसीएम ऑफ दो नंबर, तो मान लेते हैं हम, ठीक है, एचसीएफ जो है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। लेट एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज एक्स, ठीक है, देन एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14x, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, 14x हो गया, ठीक है। लेट एचसीएफ ऑफ AB इज x, देन एलसीएम ऑफ AB इज 14x, ठीक है। देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस, इन दोनों का जो सम है वो कितना है बच्चों, 600 है, 600 है, ठीक है ना, 600 है। अच्छा ये जो है ना 14 है, ये 14 है बेटा, 14 है, 14 है, 14 है, 14 है, 14 है, 14 है, ठीक है। 14 टाइम है, ठीक है ना, 14 है, ठीक है ना, ओके। तो भाई x प्लस दिस, तो यहाँ से बेटा हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो 15x इज इक्वल टू 600, सो x इज इक्वल टू 15, 4 जा 60, 40, तो x यहाँ से आ गया 40, ठीक है। तो x अगर 40 आ गया, यानी कि x क्या है बच्चों, एचसीएफ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एचसीएफ हो गया 40, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 14x, ठीक है ना, 14x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 560, ठीक है। 4 और 16 1 कैरी, 14 4 जा 56 और 10, ठीक है। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि एलसीएम जो था वो 14 टाइम्स था, किसके था, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ 14 टाइम एचसीएफ का था। तो एचसीएफ हमको निकल गया, एचसीएफ हमने क्या माना था, x, तो एचसीएफ हमको x मिल गया, और एलसीएम उसका 14 गुना, तो 560, ठीक है ना। अब ये तो हो गया फाइंड द सेकंड नंबर एंड एचसीएफ, तो एचसीएफ हमको मिल गया बच्चों, वेरी गुड, एचसीएफ मिल गया। अब हमको सेकंड नंबर, यानी कि पहला नंबर क्या दिया है भाई, एलसीएम, हाँ पहला नंबर दिया है क्या, 280, यानी कि ए दिया है 280 और हमसे बी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बचपन में एक फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ कितना बच्चों, 40, और एलसीएम है 560, ठीक है। और पहला नंबर है 280
और दूसरा नंबर हमको निकालना है, 0 से 0 कट गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा 28 गुणे 2, ठीक है ना, 56। तो b इज इक्वल टू 80। तो भैया दूसरा नंबर हो गया आपका 80, ठीक है, और आपका SCF हो गया क्या बच्चों 40, ठीक है। तो SCF हो गया 40 और दूसरा नंबर हो गया क्या बच्चों, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या हो गया 80। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है और देखते हैं, एक नंबर का ये भी आया था, अभी रिसेंटली आया था 2022 में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर, if two positive integers a and b are, okay, a and b are written as okay, a is equal to x cube y square, okay, and b is equal to x y cube, okay, x y are prime numbers, x y क्या भाई, x y are prime number, x y are prime number, okay, then find SCF, ठीक है, हमको कुल मिला जुला बेटा SCF निकालना है ऑफ दो नंबर एंड LCM ऑफ दो नंबर, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे आप रुक के स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर जो भी आएगा बहुत बढ़िया आएगा, बहुत इजी है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। चलो तो भैया पहला नंबर है हमारा a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो भैया हम SCF के बारे में बताए थे, ठीक है, SCF के बारे में हम क्या बताए थे बच्चों, देखो SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम सबसे छोटी पावर लिखते थे, ठीक है, सबसे छोटी पावर हम लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ x की सबसे छोटी पावर क्या है बच्चों, x, और y स्क्वायर और y क्यूब में y की सबसे छोटी पावर क्या है, स्क्वायर, यानी कि जो SCF इसका हो जाएगा XY स्क्वायर हो गया, बहुत आसान, वेरी 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 सिंपल। और LCM क्या हो जाएगा बच्चों इसका, LCM क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट में हम क्या बताए थे, हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, वाई क्यूब है, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं और भी, मैं वर्ड प्रॉब्लम भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ लगवा दूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब बहुत जल्द ही 2-3 लेक्चर बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या, पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है, पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा, ओके ओके क्लास, थैंक यू। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ओके। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच।